करने वाला कौन है, और वो जो करने वाला है वही हमारे आत्मा में प्रतिबिंबित है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालू के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा, समझ लीजिए। परमात्मा जिसे ये लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में, आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज वो बाहर आकर के देखता है। वो साक्षी है, हमारे सारी चीज का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है। वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विद होता है, नसों में विद होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है, वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिलाई, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फर्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किस पे क्या आफत आ रही है, किसकी क्या हालत है, किसके कौन से चक्र पकड़े। हम लोग बैठे बैठे एक दिन निक्सन की वाइब्रेशन देखते, हमने कहा उस पर तो आफत आ गई, निक्सन गया काम से। जब इंदिरा गांधी का खून होने वाला था, उससे पहले दिन मैंने कह दिया कि कल वो रहेंगी नहीं। इन्होंने कहा माँ आप क्या कह रही, मैंने कहा उनके तो जीवन में धोखा है, आप देख लीजिए कल वो रहेंगी नहीं। जब दूसरे दिन पेपर में आया ये वॉरेन साहब जा रहे थे मलेशिया, वो कहा देख के मैं हैरान हुआ कि कल ही माँ कह रही थी। तो मैंने कहा तुम घर जाकर बताते तो कोई सुनता, कोई भी ना सुनता, कोई न जानता, लेकिन मुझे तो पता हो गया था। कैसे जाना, जानना सारा कुछ तो यही है, सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान यहीं पर है। घर समझ लीजिए, आप इस पृथ्वी तत्व से जरा ऊंचे उठ जाएं तो आप इस पृथ्वी का फ्यूचर भी देख सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं। जो बीत गई वो भी पृथ्वी दिखाई देती है और जो आ रही वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और आप वर्तमान में खड़े हुए देखते रहते। इसीलिए त्रिकालदर्शी ऐसे मनुष्य को कहा जाता है जो त्रिकालदर्शी है। पर हर वक्त एक एक जो भी आज तक अवतरण हुए प्रत्येक का एक एक कार्य रहा है, जिस कार्य से वो संपन्न रहे उसी को उन्होंने सीमित तरीके से वहीं पर किया। जैसे कि बड़े बड़े अपने यहाँ आदि गुरु के अवतरण हुए, जैसे मैंने बताया था लाओ त्से हुए या कन्फ्यूशियस हुए, सोक्रेटिस हुए, उसके बाद में आपके मोहम्मद साहब हुए, राजा जनक हुए, ये सब उन्हीं के अवतरण है। आदिनाथ हुए, लेकिन बाद में अंत में हमारे शिरडी के साईनाथ आखिरी होकर के अब खत्म हो गया। तो ये जो सब लोग आए थे ये आपकी धर्म स्थापना के लिए कि आप में संतुलन आ जाए, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म स्थापना के लिए जो 10 चीज़ करनी है वो करनी है। अब वो कहेंगे कि इन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्होंने क्यों नहीं कहा, जिनका जो कार्य था वो करते रहे। दूसरी बात ये कि जैसे श्री कृष्णा है, श्री कृष्ण ने राम के बाद ये बताया कि ये सारा संसार लीला। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि आत्मा को प्राप्त करना है। फिर ईसा मसीह ने खुद आज्ञा चक्र पे अपने को क्रूसिफाई करके ये दिखा दिया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो रिजरेक्शन उनका है वो रिजरेक्शन में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ओंकार जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा जो है नष्ट नहीं। ये सारी सिद्धता आते हुए आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज का समय है कुंडलिनी का सामूहिक जागरण, ये कार्य। और कार्य में कोई समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जागरण के सिवाय मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा और परिवर्तन के सिवाय
मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाएगा जहां आज कहा था कि सर्वे सुखिनो भवन्तु। कैसे होंगे सर्वे सुखिनो भवन्तु, कैसे होंगे? ये तो सब मांगा हुआ है, परमात्मा से मांगी हुई चीज है। जैसे कि तुकाराम ने कहा, जे का रांझले गांझले, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफें दूर हो जाएगी, कामधेनु संसार में बरसेगी। ये सब होगा कैसे और क्यों कर होगा? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने उस सामूहिक चेतना को प्राप्त नहीं किया। जिस दिन हम उसको प्राप्त करते हैं उस दिन अनायास हमारे ऊपर वर्षा होता है, जिसे हम कहते हैं कि आशीर्वाद। आशीर्वाद तब पाया जाता है जब आप आत्मा में विभोर होते, उससे पहले का आशीर्वाद कुछ नहीं रहता। आपने कहा सो ठीक है, मैं पैर छूने को मना करती हूँ। वजह यह कि मेरे पैर और किसी मूर्ति के पैर में कोई भी अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर हो जाता है कि कर कोई योगी जन मेरा पैर छूता है तो उसमें मेरा चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, मेरी शक्ति उसके अंदर जाती है। अगर आप पैर छूते हैं तो एक रिचुअल मात्र है, एक मृत रिचुअल है, उसमें कुछ आप पाते नहीं, तो किस लिए मैं पैर छुआ? इसलिए मैं कहती हूँ कि आप योगी जन हो जाइए। योगी जन हुए बगैर आप इस पैर को भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे दिखने में तो सभी के जैसे ये पैर है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इसी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होता तब तक हम आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। हम सुख और दुख के चक्कर में रहते हैं। जब हमारा अहंकार किसी ने कर दिया, फूल पहना दिए, माला पहना दी, आपको कहा जय जयकार, ये वो, तो बड़े खुश हो रहे हैं। फिर किसी ने एक झापड़ मार दी तो फिर नरम हो गए। वजह यह है कि एक तो या तो आप सुख के आंदोलन में रहते हैं जबकि आपका अहंकार बढ़ता है, और जब आपका मनस दुखी होता है तो आप मनस के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन आनंद चीज ऐसी है जब आप बीचों बीच देखते हैं मात्र और उसका उपभोग लेते हैं। जैसे कि एक फूल का मधु खींचता है, वो ये नहीं सोचता कि फूल कैसा है, उसका रंग कैसा है, कुछ नहीं, वो उसके आनंद को अपनी जीभ से ही कहना चाहिए, उसकी जीभ तो नहीं होती पर उसकी जो भी जानने की शक्ति है उससे जानता है। इसी प्रकार मनुष्य भी तब ये जानता है कि यह आनंद क्या चीज है। इस आनंद को प्राप्त करने पर मनुष्य बाकी के जिस आनंद, जिसको प्लेजर्स कहते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए, उससे अपने आप ही छुट्टी पा लेता है, उसको मजा ही नहीं आता। जबकि अमृत मिल जाता है तो कौन गंदे पानी को पिएगा? उसमें मुझे कहना नहीं कि आप ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, क्योंकि इंसान ऐसी चीज है, ये मैंने जाना, माँ होकर जाना। शायद सब संतों ने, साधुओं ने जाना नहीं था, बड़े बड़े अवतरणों ने भी शायद जाना नहीं था। इसके लिए माँ ही चाहिए जिसने ये जाना कि मनुष्य को अगर आप किसी चीज को मना करो तो बराबर उल्टा ही काम करेगा। आप कहोगे कि ये नहीं करो तो मैं क्यों नहीं करूँगा, इस जिद में फंस करके भी वो गलत काम करता है। इसलिए बेहतर है कि उनके अंदर कुंडलिनी का पहले जागरण कर दो, उनके अंदर पहले प्रकाश थोड़ा सा ही टिमटिमाता आ जाए, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं, तो उसी प्रकाश में देखेंगे कि मेरा कंदिल कहाँ गंदा है और उसी को वो धीरे धीरे सफाई कर देंगे। ये उन्हीं के हवाले कर दो, ये उन्हीं के सहारे होने दो, उन्हीं के समझ में होने दो, तो बहुत आसान है। और इसीलिए सहयोग आज पनप रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, सिर्फ जागरण के बाद आप स्वयं ही आके कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, माँ ने मुझे अहंकार हो गया। लेकिन अगर आप किसी से कहें कि तुम्हें अहंकार है तो मार बैठेगा आपको। बेहतर है कि उन्हीं को देखने दीजिए कि मेरा ईगो बढ़ गया है, मेरे अंदर अहंकार आ गया है, मेरा आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है। किसी का आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है, इसका मतलब है वो आदमी में अहंकार बढ़ गया। फिर प्रत्यहंकार अगर बढ़ गया है, उसका अगर मनस जोर कर रहा है तो उसका पीछे का चक्र पकड़ता है। इसी प्रकार वो अपने चक्रों पे ही सब खुद तो जानता है और भाषा ही उसकी बदल जाती, उसकी भाषा ही चक्रों पे चलने लग जाती, तो वो समझता है कि इसे किसे ठीक करना है, किसे नहीं ठीक करना। इस तरह से मनुष्य पहले अपने आत्मा के दर्शन करता है, स्वयं के दर्शन करता है, अपने चक्रों को जानता है, उन्हें ठीक करता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो दूसरों को भी ठीक कर सकता है, दूसरों की भी मदद कर सकता है, दूसरों की जागृति कर सकता है। ये उसके अंदर शक्ति आ जाती है। ये आत्मा की देन है, लेकिन उसका अंधकार चारों तरफ जो छाया हुआ हमारे अनेक वर्षों के कंडीशनिंग और इससे है, उसमें बार बार हम लुप्त हो जाते। इसलिए मैंने कहा कि 1 महीना अगर आप ध्यान करें, सिर्फ 1 महीना कायदे से सहयोग का ध्यान करें तो आप जम जाएंगे। जैसे कि एक अंकुरित छोटा सा एक
पौधा है, उसको संभालना पड़ता है, संजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसी प्रकार आपका आत्म साक्षात्कार भी आपको संभालना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हजारों की तादाद में आते और फिर खो जाते, फिर 10 साल बाद मिलते हैं, माँ हम आपके पास आए थे और आपने हमें रियलाइजेशन दिया था। ये तो और भी खराब हुआ। किसी बीज को आधा उगाकर छोड़ दीजिए तो फिर तो मुश्किल होता है। इसलिए ठीक है कि आत्म साक्षात्कार को पाने पर आप अपने को वृक्ष बना लीजिए और फिर हमें बताइए कि आपकी क्या दशा थी और आप क्या। आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाए, 2 दिन में आपका चेहरा बदल जाएगा। एक तरह की नूरानी उसमें ऐसी चमक आ जाएगी कि इंसान देख के कहेगा कि ये कोई चीज़ है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। हम तो देखते हैं बहुत से गुरु घूमते हैं ऐसे मरगिल्ले लोग, जिनकी शक्ल देख करके लोग कहें कि ये कहाँ का टीबी पेशेंट चला आ रहा है, गर्दन अंदर ढकी हुई, मुंह ऐसा अंदर खिंचा हुआ। इस तरह के लोग ये कहाँ से गुरु होंगे? जो आदमी परमात्मा को प्राप्त है वो एक रूहानी चीज़ लेकर के आता है। उसके अंदर एक उसका शरीर, उसका सारा कुछ एक ढांचा ही ऐसा होता है कि उसके अंदर वो रूहानी आकर्षण हो जाता है। लेकिन हमारी कल्पनाएं भी इतनी विचित्र है। जैसे कि हमने देखा माइकल एंजेलो के बनाया हुआ सिस्टीन चैपल बनाया हुआ, तो उसने क्राइस्ट को ऐसा बड़ा, क्योंकि क्राइस्ट जो है वो आपको पता होगा कि वो साक्षात गणेश जी का ही अवतरण है। तो गणेश के जैसे ही ऊंचा पूरा उन्होंने क्राइस्ट बनाया, जो आज्ञा चक्र पे खड़ा हुआ चयन कर रहा है और लोगों को इधर और उधर फेंक रहा है। इतनी डायनामिक उनकी पर्सनालिटी बनाई। और नीचे एक पोप साहब ने वहाँ पर एक छोटे से टेबल पर एक हड्डी ऐसे निकला हुआ क्राइस्ट खड़ा कर दिया। मैंने कहा ऐसा हड्डी वाला क्राइस्ट इतना बड़ा क्रॉस उठाता? पहले इन पोप से कहो कि तुम क्रॉस उठा के चलो, अगर ये क्रॉस उठा के चलेंगे तो फिर ये हड्डी वाला रखे। इसमें मनुष्य एक संतोष पाता है कि ये दुखी है। कभी भी जो आदमी ऊंचा उठता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त, आनंदमय, शांति चित्त होता है। जो आदमी दुखी है, मरगिल्ला है, रोज गाता है हे भगवान तू मुझे कब मिलेगा, वो कभी भी सहज में नहीं। उसको नहीं मानिए कि इसने पाया हुआ है। जो आपको ऐसे गाने सिखाता है, कहना ये मुझे गाने सीखने के नहीं। जो आदमी खड़ा हुआ है, जैसे कबीर को कहें, कबीर की भाषा जो है कैसी दबंग भाषा है। 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा, एक ही डोर उड़ाऊंगा। ये बातें वही कर सकते हैं जो कबीर है। सर्वसाधारण लोगों को वही अपील करता है जिसमें रोना गाना, क्योंकि वो भी रोते गाते हैं, उनको लगता है ये भी मेरे साथ रो रहा है, गा रहा है, ठीक है उसमें जरा ट्यून लगा के गा रहा है।